मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आशा है आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज हम कक्षा 9 इंग्लिश में एक्टिव टू पैसिव वॉइस है, उसके अंदर जो प्रश्नवाचक यानी कि इंट्रोगेटिव वाक्य जो दो प्रकार के होते हैं। पहले वे वाक्य जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं, दूसरे वे जो WH से शुरू होते हैं। उसके बारे में इस ऑनलाइन वीडियो के माध्यम से पढ़ेंगे, जानेंगे कैसे इंट्रोगेटिव हेल्पिंग वर्ब वाले एक्टिव टू पैसिव में चेंज होते हैं। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको साधारण वाक्य, मॉडल्स के वाक्य, साधारण वाक्य में प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट के बारे में बताया था। अब जो हमारा पॉइंट है वो है एक्टिव टू पैसिव वॉइस इंट्रोगेटिव यानी हेल्पिंग वर्ब वाला। तो पहले हम इसका एक सूत्र देखते हैं कि इंट्रोगेटिव में एक्टिव का सूत्र क्या होता है। एक्टिव का सूत्र होता है हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट अन्य कोई हो तो अन्य प्रश्नवाचक चिन्ह। तो इसको हम पैसिव वॉइस में बदलेंगे तो हेल्पिंग वर्ब का हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा। उसके बाद में वही बात कर्म को कर्ता बनाओ तो यहाँ पर आ जाएगा ऑब्जेक्ट। उसके बाद ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिया प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस वाई का प्रयोग करेंगे और प्लस सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा सब्जेक्ट। अन्य कोई वाक्य हो शब्द हो तो अन्य प्रश्नवाचक। अगर आपको एक्टिव टू पैसिव जो साधारण वाक्य अच्छी तरीके से याद हैं, उन वाक्यों में टेंस साइकिल क्या है, उनकी क्रिया क्या है, यदि वो अच्छी तरीके से याद है तो आपके हेल्पिंग वर्ब वाले भी याद हो जाएंगे। क्यों कि साधारण वाक्य में हम देखते हैं कि एक्टिव जो वाक्य है उसमें पहले कर्ता होता है, सब्जेक्ट होता है, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब होती है। तो इसके अंदर क्या है, इसमें पहले होगा हेल्पिंग वर्ब। प्रश्नवाचक में क्या है, यहाँ हेल्पिंग वर्ब है तो हेल्पिंग का वर्ब का जवाब हम हेल्पिंग वर्ब से देंगे। बाकी शेष दिए यथावत है, कोई बदलाव नहीं है। एक्टिव वाक्य प्रश्नवाचक का बनता है, मैंने टेंस पढ़ाए थे उसमें बताया था हमारा एक उत्तर आया था कि वाक्य को हेल्पिंग वर्ब से शुरू कर दो, तो ये वाक्य को हेल्पिंग वर्ब से शुरू करके ये क्या बन गया, प्रश्नवाचक बन गया। तो पैसिव होगा उसी को हम क्या कर देंगे, इसे शुरू कर देंगे। अब यहाँ पर 2 4 5 7 हम वाक्य लेते हैं, हमें टेंस से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ हमें इतना ध्यान रखना है, पहचानना है कि एक्टिव जो वाक्य उसमें सहायक क्रिया क्या है। जब वो पैसिव वॉइस में जाएगी तो क्या सहायक क्रिया होगी, अर्थात किसमें वो बदलेगी। जिस प्रकार हमारा एक वाक्य है कि एक्टिव यहाँ पर है डज राम एक सादा सा वाक्य। इस वाक्य का कर्ता कौन है, राम सब्जेक्ट है, उनकी क्रिया है
ऑब्जेक्टिव वर्ब, ऑब्जेक्ट टी। अब इसमें वाक्य की जो साइक्रिया है वो क्या है, डज है। अब जब साइक्रिया पहले है तो हमें साइक्रिया का जवाब साइक्रिया से ही देना है। अब हमें देखना होगा कि डज कौन से टेंस की साइक्रिया है, डू डज प्रेजेंट इंडेफिनिट की साइक्रिया है। प्रेजेंट इंडेफिनिट का पेश बनता है तो क्या साइक्रिया कौन से टेंस में बदलता है, किस साइक्रिया में बदलता है, कि प्रेजेंट इंडेफिनिट है वो पास्ट है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस की साइक्रिया में बदलता है। प्रेजेंट कंटीन्यूअस की साइक्रिया इज एन आर होता है। अब ये डू और डज का जवाब किसे देना है, इज एम आर से देना है। डू और डज से ये वाक्य शुरू है तो हमें इज एम आर, इज एम आर से। यदि वाक्य डिड से शुरू है तो वाज या वर्ग से उसका जवाब देना है। अब ये नाम एक प्रश्न इसलिए यहां पर दर्शाया था। अब एक्टिव का कर्म जो पेशिव में क्या बनता है, करता, वो क्या है, टी। अब टी एक वचन है, दो वचन है, टी एक वचन है, इसलिए एक वचन की साइक्रिया क्या होगी, जय मार में से इज होगा। तो हम इस पर शुरू करेंगे इज और हो गया टी। इज पहले ले लिया, कर्म को करता बनाएंगे। दूसरा नियम हमारा है साइक्रिया का प्रयोग करें, तो साइक्रिया का प्रयोग हमने पहले कर दिया। तो तीसरा नियम आ जाएगा क्या, वर्ग की थर्ड फॉर्म में हो तो टी फर्स्ट फॉर्म है तो थर्ड फॉर्म है वो हो जाएगा टेकन। इज टेकन चौथा नियम बाय, और पांचवा कर्ता को कर्म बनाओ, कर्ता कौन है, राम। तो राम है यहाँ पर क्या आ जाएगा, राम आ जाएगा प्रश्नवाची के चिन्ह। तो साइक्रिया का जवाब साइक्रिया से। यह था प्रेजेंट इंडेफिनिट का। अब हम एक वाक्य ले सकते हैं जैसे यू आर राइटिंग, यू आर राइटिंग ए लेटर। यह वाक्य कैसा है, साधारण। कैसा है वाक्य, साधारण। इस वाक्य को हम प्रश्नवाचक में बनाएंगे। एक्टिव का है ये, हम इंट्रोगेटिव बात नहीं कर रहे हैं, ये साधारण है। इस साधारण को हम प्रश्नवाचक बनाएंगे तो क्या करना पड़ेगा, हमें पता है कि पहले साइक्रिया लेंगे फिर कर्ता लेंगे तो वाक्य क्या बन जाएगा, प्रश्नवाचक बन जाएगा। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इस आर को पहले लिखेंगे और इस यू को लगा देंगे बाद में। अब हमारा वाक्य क्या बन गया, प्रश्नवाचक। बस इसी तरीके से हमें क्या करना है, इसको चेंज करना है। साइक्रिया का जवाब साइक्रिया से देना है। अब ये है हेल्पिंग वर्ब और ये है कर्ता, मुख्य क्रिया कर्म। देखो जब एक्टिव वाक्य प्रश्नवाचक हो चाहे साधारण हो, जब साइक्रिया इज एम आर वाज वर्ग में आईएनजी आ जाता है तो वापस साइक्रिया इज एम आर है तो इज एम आर आएगा, वाजवर है तो वाजवर आएगा। लेकिन मुख्य क्रिया के अंदर जो आईएनजी है वो पेशिव वॉइस में जाएंगे, वर्ग तो थर्ड फॉर्म आएगी तो पीछे क्या रह गया, आईएनजी। किस आईएनजी को हम लगाएंगे, बी के साथ हो जाएगा बी। तो हमारी साइक्रिया होगी इज बीइंग, आर बीइंग, एम बीइंग, वाज बीइंग, वर बीइंग। अब यू बहुवचन है इसलिए क्या आया, आर। एक्टिव का कर्म क्या है, लेटर, ए लेटर। पेशिव में आएगा तो कर्ता बनेगा। तो एक्टिव का कर्म जो पेशिव में कर्ता बनता है वो एक वचन है, बहुवचन एक वचन है। तो एक वचन के साथ इज हमारे में से क्या आता है, इज आता है। तो ये लिखा हमने इज है तो इज बीइंग, आर है तो आर बीइंग, एम है तो एम बीइंग, वाज है तो वाज बीइंग, वर है तो वर बीइंग। अब इज और बीइंग, आर और बीइंग डबल साइक्रिया हुई। जब डबल साइक्रिया हो जाती है तो हमें क्या करना है, कर्म को कर्ता पहले बनाना पड़ेगा। तो ए और लेटर दिखा। अब जो शेष साइक्रिया है वो लगाएंगे क्या, जैसे इज बीइंग, आर है तो आर बीइंग, एम है तो एम बीइंग, अब यहां पर लगाएंगे बी। हो गया इज ए लेटर बीइंग। अब यहां पर राइट है, आइए जी यहां आ गया तो राइट के थर्ड फॉर्म में डब्ल्यू
बाई कर्ता को कर्म बनाओ, कर्ता को नहीं, यू क्या है, प्रोनाउन है, तो यू की थर्ड फॉर्म यू हो जाएगा, यू की थर्ड फॉर्म में यू हो जाएगा। अब देखो आगे क्या है, इसी प्रकार आगे हम अन्य वाक्य लेंगे। ये जो वाक्य हमने पढ़ा है कंटिन्यूस का, इसके अंदर से साइड क्रिया की जो चाहे एम हो, चाहे आर हो, चाहे आर हो, चाहे वर हो, कुछ भी क्यों न हो, इसमें हमें सिर्फ और सिर्फ बीइंग का प्रयोग करना है। जैसे यहां पर हमने ये हमारा प्रेजेंट का है, हम एक पास्ट की साइड क्रिया ले लेते हैं, जिस प्रकार वर द बॉयज playing a match, were the boys playing match। अब अगर ये वर्ड द बॉय के आगे होता तो ये वाक्य सादा हो जाता, पास्ट कंटिन्यूअस का। वाज वर प्लस वन में आईएनजी कौन सा टेंस है, पास्ट कंटिन्यूअस है, तो ये पास्ट कंटिन्यूअस को दे रहा। अब है तो ये पास्ट कंटिन्यूअस का, लेकिन वाक्य कैसा है, पश्चिम वाचक है, कि वाक्य को साइड करके शुरू करो। अब पास्ट कंटिन्यूअस है, इसका पेशिव वॉइस बनाएंगे तो क्या होगा, पास्ट कंटिन्यूअस है वो वापस पास्ट कंटिन्यूअस में ही साइड क्रिया में, यानी ऊपर वाज वर तो नीचे भी वाज या वर आएगा, लेकिन पेशिव वॉइस है इसलिए इसके मुख्य क्रिया में आईएनजी लग जाएगा, वो आईएनजी मुख्य क्रिया वाला इसमें लग जाएगा, बी के साथ बीइंग हो जाएगा। जैसे अभी हमने वाक्य बनाया था इज एम आर बीइंग, आईएनजी थी, पेशिव वॉइस में आया था तो वो इज बीइंग आर बीइंग एंड बीइंग हुआ। तो अब एक्टिव का करता था बॉयज बहुवचन है, इसलिए यहां पर क्या आया, वर आया, क्या आया, वर। अब एक्टिव का कर्म जो पेशिव में कर्ता बनता है वो कौन है, एम एच, एक वचन है, एम एच एक वचन है, बहुवचन एक वचन है। अब ये एक्टिव का कर्म है वो पेशिव में यहां कर्ता बनेगा, तो कर्ता ये कर्ता किसके नीचे लिखेंगे, ए एम ए टी सी एच, एक दूसरा तरीका बता रहा हूं, कर्ता को कर्ता के नीचे ये द बॉयज क्या है, एक्टिव का कर्ता है द बॉयज। अब पेशिव वॉइस का कर्ता कौन है, एम एच से यहां कर्ता हो गया। अब ये बहुवचन है, इसके साथ ये क्या है, वर है। अब एम एच एक वचन है, बहुवचन की एक वचन है, तो साथ ये क्या करेंगे, यहां पर आ जाएगा वाज, तो वाज ए मैच। तो अब हमें इज बीइंग आ रहा है तो आर बीइंग, वाज बीइंग हो रहा है तो वे बीइंग, तो वाज बीइंग आएगा तो वाज और बीइंग डबल हो गए, इसके कर्म को करता पहले बना देते हैं और ये बीइंग है वो आगे लगा देते हैं यहां पर, जिस पर पिछले में लगाया था। तो वाज का वाज बीइंग, वर तो वर बीइंग। तो अब आएगा वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गया, प्ले की थर्ड फॉर्म हो जाएगी प्ले। चौथा नियम है बाय, पांचवा नियम है कि कर्ता को कर्म बनाओ, कर्ता कौन है, द बॉयज, प्लूरल नाउन है तो यहां पर आ जाएगा द बॉयज, अंत में प्रश्नवाचक के चिन्ह। तो ये थे हमारे वाक्य। अब दूसरा, इस इमेजेंस से कोई मतलब नहीं, सिर्फ ऊपर दी गई साइड क्रिया को देख करके पता लगाना है कि ऊपर की साइड क्रिया कौन से टेंस के चल रही है, तो मुझे कौन से टेंस के बनाने हैं। अगर हम इसके ज्यादा उदाहरण लेंगे तो थोड़ा सा वीडियो है वो लंबा चलेगा, इसलिए मैं थोड़ा संक्षिप्त में। अब आगे आता है क्या है एक, चलो पास में देखने करवा देता हूं, डिड शी कुक फूड, पर्सनल। तो पहले डिड आ जाएगा, साइन क्रिया डिड है तो दिमाग में आना चाहिए कौन सा टेंस है, डिड है तो पास्ट इंडेफिनिट है, डिड के
साथ वर्ब की प्रेस फॉर पास्ट इंडेफिनिट है। तो डिड पास्ट इंडेफिनिट है तो पेश वॉइस में जाएगा तो साइड की क्या लगेगी, कॉन्सिक्वेंस की लगेगी। पर जे पास्ट डिड है तो पास्ट इंडेफिनिट है तो पेश वॉइस में जाएगा तो साइड की लगेगी वाज वर इन पास्ट कंटीन्यूअस की। तो कहने का मतलब है डिड है तो वाज वॉज देना है, तो यहां पर वाज लेंगे या वर लेंगे वो कौन बताएगा। एक्टिव का कर्म जो पेशिव में कर्ता बनता है कौन है वो, ये करता है इस करता है इसको लिखेंगे तो यहां पर फूड है आ जाएगा। जैसे ये फूड है एक वचन है या बहुवचन, तो फूड एक वचन है इसलिए यहां पर सही में क्या आ जाएगी वाज। तो ये गया वाज फूड, वर्ब के थर्ड फॉर्म में कुक्ड, चौथा नियम बाय, पांचवा शी, तो शी क्या है प्रोनाउन है, प्रोनाउन है थर्ड फॉर्म, तो शी की थर्ड फॉर्म आर पर्सनवाचक। ये हो गया पास्ट में। अब अगर वाक्य आपका जहां डिड से शुरू है चाहे वो कैसा ही हो तो नीचे आपको जवाब वाज या वर से ही देना है, वाज या वर से। यदि यहाँ पर डू और डज है तो डू और डज है तो इज एम आर से देना है, यहाँ पर डिड है तो वाज या वर से देना है। यहाँ का कर्ता एक्टिव का कर्म पेश मुकद्दम हो एक वचन है तो वाज, बहुवचन है तो वर। बस हो गया। आगे है have you punished the boy, have you punished the boy, हो गया। अब हैव और हैव और हैड, शैल हैव विल हैव कितनी हो गई, हैज हैव 2, हैड 3, शैल हैव 4, विल हैव 5। ये 5 जो साइकिलियां हैं वो परफेक्ट टेंस की हैं। जब परफेक्ट टेंस का पेश वॉइस बनाते हैं हम तो पेश वॉइस में बीन शब्द लग जाता है, हैज है तो हैज बीन, हैव है तो हैव बीन, हैड है तो हैड बीन, शैल है तो शैल हैव बीन और विल हैव है तो विल हैव बीन हो जाता है। जैसे ये हेल्पिंग वर्ब हो गया, ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गई और ये दाबो, हमारा कर्ता कौन है दाबो, ये कौन है कर्ता, तो कर्ता के नीचे एक मिनट कर्ता लिखते हैं दा बोय। ये भी बहुवचन है तो यहाँ पे बहुवचन हो जाएगा। हैव यू punished the boy, क्या तुम लड़कों को सजा दंड दे चुके हो, तो आप इसको हम अगर बहुवचन बनाते हैं तो क्या हो जाएगा द बॉयज। कर्ता एक्टिव का कर्म एक वचन हो सकता है बहुवचन हो सकता है, वो पेशे में क्या बनता है कर्ता बनता है। तो ये बहुवचन है इसलिए बहुवचन की साइड दिया ऊपर है तो वापिस हैगा चलेगा, पेशी वो से इसलिए क्या हो जाएगा बी। अब हैव और बी कितनी हो गई डबल, जब डबल साइड दिया है तो आपको तरीका होता है डबल साइड दिया आते पहली साइड दिया को पहले लिखते हैं फिर कर्ता लेते हैं, उसके बाद में शेष साइड लिखते हैं, शेष साइड दिया है बी। हैव द बॉय बीन विल बी थर्ड फॉर्म punished, चौथा नियम बाय, पांचवा है कर्ता को कर्म बनाओ, करता है हमारा यू, यू की थर्ड फॉर्म यू की थर्ड फॉर्म क्यों, क्योंकि यू है वो क्या है यू प्रोनाउन है और जब पेशी वॉइस में प्रोनाउन लेते हैं तो उसकी थर्ड फॉर्म आती है। तो है तो वापिस हैव भी से ही एक आनी करता है अनुसार, लेकिन पेशी वॉइस में उसके साथ क्या लगा देना है बीन लगा देना है। अब अगला लेते हैं जैसे अब प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट। अब हम लेते हैं
had, he, had करे, his son. हेड माने क्या, ही माने जो है, हेल्प माने सहायता, हेल्प माने सहायता करना, हेल्प करे। तो हेड के साथ हेल्प करे तो चुका चुकी में हटाएगा, हिस्सा अपने पुत्र की क्या वह अपने पुत्र की सहायता कर चुका था। तो ये यहाँ का कर्म है, तो कर्म एक्यू का कर्म ये करता है, तो एक्यू का जो कर्म उसको कर्ता बनाएंगे तो क्या आ जाएगा, कर्ता के नीचे हिस्सा आ जाएगा। ध्यान रहे यदि ऊपर हेड है तो निश्चित ही नीचे हेड आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि पास्ट परफेक्ट टेंस में एक ही सहायक क्रिया होती है, चाहे कर्ता एकवचन हो तो चाहे कर्ता बहुवचन हो, एक ही सहायक क्रिया होती है। तो यहाँ पर हेड का वाक्य संख्या ले लेंगे हेड, फिर शुरू से इसलिए क्या लगा देंगे बीन, हेड का हैज बीन, हैव का हैव बीन, हेड का हैड बीन, सेल हैव का सेल हैव बीन, विल हैव का विल हैव बीन। लेकिन अब हमें पहले कर्म को कर्ता बनाना पड़ेगा, वो बीन शब्द बाद में लेंगे। तो हो जाएगा हिज, और शन। अब यहां पर करेंगे बीन और उसके बाद में हैड पड़े, चौथा नियम बाई का प्रयोग करो, और पांचवा कर्ता को कर्म बनाओ, कर्ता कौन है, ही प्रोनाउन, तो प्रोनाउन की थर्ड फॉर्म हिज, हिम, सेकंड हिज, दूसरी हिज है तो तीसरी हिम, तो हमें थर्ड फॉर्म में हिम प्रश्नवाचक हिम। अब ये हो गया पास्ट परफेक्ट का। इसी प्रकार हम मॉडल का लेते हैं, किसका, मॉडल का। जैसे एक वाक्य है कैन राम, कैन राम लिफ्ट दिस बॉक्स। अब देखो ये कैन है, ये राम है, ये लेफ्ट है, लिफ्ट है, ये दिस बॉक्स है। साइकिलिया कर्ता, मुख्य क्रिया कर्म। अब हमारी साइकिलिया क्या है जिसकी शुरुआत हो रही है वाक्य की, वो है कैन। अब कैन आके दिमाग में आ जाना चाहिए कि वाक्य कैसा है, मॉडल कैसा है, मॉडल। पहले कैन है, कुड है, सेल है, शुड है, विल है, वुड है, मे है, मस्ट है, माइट। ऐसी अगर कोई साइकिलिया मिलती है तो वाक्य कैसा होगा हमारा, वो मॉडल वाला वाक्य होगा। और हमें पता है कि जब मॉडल का प्रेसियोस बनाते हैं क्या हो जाता है, क्या हो जाता है, मॉडल के साथ बी लगा देते हैं, मॉडल के साथ बी लगा देते हैं। अब मॉडल के साथ साधारण वाक्य होता है तो कर्ता के बाद में कैन होता है, तो कैन बी, कुड बी, शुड बी, विल, कुड बी, मे बी, माइट बी, मस्ट बी हो जाएगा। और यदि उनसे वाक्य शुरू है, इनसे वाक्य शुरू है तो हम वाक्य को किससे शुरू कर देंगे, यदि ऊपर मॉडल है तो वही मॉडल नीचे आ जाएगा, तो हो जाएगा कैन। अब कैन के साथ प्रेसियोस बी लगता है, हमें पता है कि कैन और बी किसकी हो गई, तो वो एक साथ नहीं होगी। तो अब पहले हम कर्म को कर्ता बनाएंगे, क्या है, दिस बॉक्स, तो कैन दिस बॉक्स। अब यहां पर बी लेंगे, कैन दिस बॉक्स। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म लिफ्ट, तो कैन दिस बॉक्स से, और लिफ्ट की थर्ड फॉर्म है लेफ्ट, चौथा बाई, और पांचवा कर्म को कर्ता बनाया, कर्ता को कर्म बनाया और राम। यदि किसी प्रकार का कोई होता, क्या होता, किसी प्रकार का यदि प्रोनाउन होता तो हम प्रोनाउन की कौन सी फॉर्म दे देते, हम उस प्रोनाउन की थर्ड फॉर्म दे देते। लेकिन यहाँ का कर्म है वो, यहाँ का कर्ता प्रोनाउन है तो प्रोनाउन की थर्ड फॉर्म लेंगे। यदि प्रोनाउन नहीं है, नाउन है, वो संज्ञा का शब्द है,
तो हम उसी को ही क्या बना देंगे, हमारा ऑब्जेक्ट है वो बना देंगे। और उसके बाद में आगे थोड़े इसमें जो प्रॉब्लम आएगी वो आएगी आपके किसकी, वर्ग संबंधी। किस संबंधी, वर्ग संबंधी प्रॉब्लम आएगी। वो वर्ग अगर आपको याद नहीं है तो आपके थर्ड फॉर्म संबंधी है वो समस्या आ सकती है। तो हमें थर्ड फॉर्म अच्छी तरीके से याद करनी है कि उसकी थर्ड फॉर्म है। कुछ मैंने आपको लिखाई थी थर्ड फॉर्म में, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म में, शायद वो आपने याद की होगी, नहीं की है तो याद कर लेना। फिर हमें वो एक बार आपको वर्ग और लिखा होगा कि कुछ सिलेक्टेड है वो। तो तब तक के लिए हम आगे बढ़ते हैं। तो ये एक मॉडल जो बता दिया उसके मुझे लगता है कि शायद आपका अब मॉडल संबंधी जो हेल्पिंग वर्ब, जहां पर मॉडल हेल्पिंग वर्ब आता है तो शायद वो सभी बातें आपके समझ में आ गई होंगी। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का हो गया, पास्ट इंडेफिनिट का हो गया, फ्यूचर जैसे गाड़ी की वाले में, तो आप उसको मॉडल में मान लो या उसको अलग से मान लो। तो चलो हम एक बार क्या बोल लेते हैं, यहाँ पर जैसे will you see match, will you see match, क्या तुम मैच देखोगे? तो ऊपर विल है तो नीचे भी क्या करेगा, विल। अब इस विल को आप चाहे हेल्पिंग वर्ब मानो चाहे मॉडल मानो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अगर हेल्पिंग वर्ब विल है तो भी विल के साथ में बी आएगा, अगर विल को मॉडल मानते हैं तो भी इसके साथ में क्या आएगा, बी आएगा। लेकिन विल और विल दोनों एक साथ है वो नहीं आएंगे। साधारण बात है, पार्टनर तो विल बी से बी कैन बी कुड बी हो गया था। अब समझ से तो पहले कर्म को कर्ता बनाएंगे। कर्म कौन है, मैच, MATCH, मैच, विल मैच, बी और सी की थर्ड फॉर्म है सी। चौथा नियम बाई। पांचवा कर्ता को कर्म बनाओ। कर्ता कौन है, यू, यू क्या प्रोनाउन, तो यू की थर्ड फॉर्म हुई यू, यू के। इसका मतलब ये नहीं कि ये यू उठा करके यहाँ रखा है, नहीं, हमें यू की थर्ड फॉर्म लेनी है। और यू की थर्ड फॉर्म क्या होती है, यू की थर्ड फॉर्म यू ही होता है। तो ये था हमारा क्या, ये था हमारा मॉडल वाला वाक्य। आज जितने भी साइकिलिया के वाक्य हैं उनका हमारा एक ही नियम रहेगा कि पहले हेल्पिंग वर्ब से वाक्य शुरू करेंगे, फिर कर्म को कर्ता बनाएंगे, उसके बाद शेष कोई साइकिलिया बच जाती है जैसे हैज तो हैज बी, हैव तो हैव बीन, वो कर्म को कर्ता बना करके बाद में लेंगे। उसके बाद में अस्थायी नियम है कि वर्ब की थर्ड फॉर्म, और वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद में आता है कि वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद में बाई का प्रयोग करो, चौथा नियम। और पांचवा नियम है कर्ता को कर्म बनाओ। अब कर्ता को कर्म बनाओ, इसमें एक नियम जुड़ जाता है, यदि एक्टिव का कर्ता इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट होता है तो वो है कर्ता है, वो कर्म में नहीं बनता है। आज मैं तुम्हें उनके बारे में बताऊंगा जो अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट हैं, अर्थात वे कर्ता जो क्या है, अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है। उन कर्ताओं को अगर हम एक्टिव टू पैसिव बना भी देते हैं तो भी सही है, अगर उसका नहीं बनाते हैं वो भी सही है, दोनों में। ऐसे कर्ता जो मैंने बताया था कि दे और वी, दो ऐसे करते हैं, उनको बाई प्लस कर्ता को कर्म बनाते हैं तो भी सही है, नहीं बनाते तो सही। तो अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट क्या है वो मैं आज आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पर हम देखेंगे अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट। अनइम्पोर्टेंट
सब्जेक्ट्स, अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट्स। वो कर्ता कौन कौन से हैं? इसको हम बोलते हैं महत्वहीन कर्ता। महत्वहीन कर्ता। इसके अंदर मैं कुछ आपको लिखा रहा हूं, आपको सिर्फ वही याद रखने की वो कौन सी है। अब इसमें देखो नंबर 1 दे वी, इसको हमने पहले लिख दिया। अगर हम काम करता उत्तर बना देते तो विषय में ये तो है पीपल, पीपल, उसके बाद आर पीपल, उसके बाद में ऑल ऑफ देम, उसके बाद में समवन, उसके बाद में somebody, somebody, one, children, one है और children है, everyone, one, every body, everyone, everybody आदि। ये सब क्या है? अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है। आदि क्या है? इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है। लेकिन ध्यान दें, इनसे मिलते जुलते दो शब्द हैं। इनसे मिलते जुलते शब्द हैं वो अगर इसमें होते हैं क्या? एक होता है सम पीपल, क्या? सम पीपल क्या है? सम पीपल। और दूसरा उसका है मैनी पीपल। सम पीपल वेयर मैनी people, unimportant सब्जेक्ट नहीं है। ऐसा हमने यहाँ पे इसको लिख होंगे। ये सब थोड़े से मिलते जुलते हैं। सम है तो सम पीपल उपलाया समवन समबॉडी, तो सम पीपल आपके दिमाग में रह जाता है ये विशेषण है कि नहीं। इनमें से इन दो को थोड़ा अलग देखना है। सम पीपल वेयर मैनी पीपल, कुछ लोग या बहुत सारे लोग हैं, वो ऐसा नहीं कहते। ये क्या है? वो अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट नहीं है। पर ये बाय लगा करके और कर्ता उपकरण बनाया जाता है। ऊपर में इनमें से कोई अगर कोई करता है हम ऐसा नहीं करते हैं। तो आज की वीडियो में हमने ये जो हमारे प्रश्नवाचक जो इंट्रोगेटिव हेल्पिंग वर्ब वाले, इंट्रोगेटिव में दो प्रकार के हेल्पिंग वर्ब प्लस WH, हमने हेल्पिंग वर्ब वाला पॉइंट है वो पूरा किया है। हेल्पिंग वर्ब इंट्रोगेटिव वाला और उसके साथ में छोटा सा पॉइंट है इनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट क्या है। इनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट ये अब इन पर वाक्य पढ़ लो या उन्हीं वाक्यों को मान लो। करना क्या है? जब हम चौथा नियम लेते हैं कि बाई का प्रयोग करो और पांचवा नियम है कि कर्ता को उपकरण बनाओ। यदि इनमें से कोई करता है तो वो करता है वो कर्म नहीं बनेगा। जब करता है वो कर्म नहीं बनेगा तो क्या नहीं आएगा? जब कर्ता कर्म नहीं बन रहा है तो चौथा नियम हमारा बाई है वो भी नहीं आएगा। अर्थात बाई देम, बाई अस, बाई पीपल, बाई ऑल पीपल, बाई ऑफ देम, बाई समवन, बाई somebody, by one, by children, by everyone, by everybody शब्द नहीं आएगा। इस प्रकार के हम अगली वीडियो में बताएंगे। यहाँ पर थोड़ा वीडियो है वो लंबा हो जाएगा तो
सभी बच्चे इस वीडियो को शुरुआत से अंत तक जरूर देखें और एक्टिव पेश से संबंधित जो पॉइंट है उसके बारे में आप जानकारी ऑनलाइन वीडियो के माध्यम से और प्राप्त करें और हो सके तो आप छोटी छोटी बातें भी बनाने की कोशिश करें। कल हम आगे के पॉइंट में और पढ़ेंगे इसके अगला एक्टिव पेश में कौन सा पॉइंट पढ़ेंगे। आज आपने कक्षा 9 का जो सिलेबस है उसके अंदर जो फिक्स पॉइंट है उनके बारे में पता लगाएंगे कि आपके फिक्स पॉइंट कौन से इस साल शुरू किए हैं। सिलेबस जो जारी हुआ है उसके अंदर यदि उसके अंदर मान लो कि एप्लीकेशन का पॉइंट नहीं है, कोई बात नहीं है तो जो पॉइंट होगा हम वो पढ़ लेंगे। लेकिन एप्लीकेशन के बारे में जितनी जानकारी या की है वो आपको व्यर्थ नहीं जाएगी, वो आपकी याददाश्त में रहेगा। तो जो आने वाले अगले साल है उसमें जब आप बोर्ड के एग्जाम देंगे तो उसमें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बनेगा। कक्षा 10 में एक्टिव 2 नंबर के आते हैं। तो आज ये तय कर लेंगे कि इसमें सिलेबस में कौन सा पॉइंट चल रहा है। कल आपका सिलेबस की चीजें बताऊंगा कि सिलेबस में क्या चल रहा है। टेंस चल रहा है, टेंस का मतलब है परीक्षा वर्ग भरने आती है या नहीं आती है, खाली 2 4 5 जो भी पॉइंट है। फिर हम क्या करेंगे कि उन पॉइंटों के आधार पर है आपके आगे का सिलेबस है वो अकॉर्डिंग टू सिलेबस के अनुसार मैं पढ़ाऊंगा। तब तक आप अपनी इस वीडियो के साथ बने रहिए, स्वस्थ रहिए, घर पे रहिए। धन्यवाद।